समस्त मास्टर ट्रेनर सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं ग्राम प्रधान डुंगरी से हूँ। ये मेरा गांव है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है इस गांव को एक विकसित गांव बनाने के लिए। मैंने यहाँ जितने पहले तो काम तो हुआ है, पर हमें जो छूटे हुए रास्ते हैं उनको सुधारना है। और गांव में, हमारे गांव में अब तो एक बहुत बड़ा मेला होने वाला है, जिसमें मुझे सबसे प्रयास करना है कि रास्तों को सुधारना, शौचालय बनाना, जहाँ जल नहीं हो, जल मतलब वो। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो करते हैं नए ब्लॉग की स्टार्टिंग आज 10 बजे से। तो मैं जा रही हूँ प्रशिक्षण में। तो दोस्तों आप लोग बने रहना ब्लॉग में, तो आपको दिखाऊंगी उधर का भी नज़ारा क्या तो होता है आज। तो पहले दिखाती हूँ बाहर मौसम, फिर आगे करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। तो आप लोग बने रहना। अब चलती हूँ मैं यहाँ से, पहले दिखा देती हूँ नज़ारे बाहर मौसम के। तो ये है दोस्तों सुबह मॉर्निंग का नज़ारा बाहर मौसम का। नमो नमो वगैरह हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो मामा को हेलो। नमन ने हेलो कर दिया मुझे, शाबाश। चलो तो दोस्तों हम पहुंच चुके ऊपर रोड पे। तो यहाँ से सीधे जा रहे हैं हम बैठ के। तो अभी थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे हम नीचे शिमली। तो यहाँ के सुंदर से नज़ारे, आज धूप भी खिली हुई है। यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ मिली रास्ते में, काफ़ी प्यारी प्यारी लग रही। तो यहाँ पे अब हम उतर चुके अपनी गाड़ी से। तो अभी पहुँच चुकी हम यहाँ शहीद स्मारक के बगल पे, यहाँ शिमली का जो पंचायत भवन है वहाँ पे। आगे समझाया जाएगा यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सतपाल महाराज जी द्वारा हमारे ग्राम स्वराज्य के बारे में। तो आप लोग भी सुने और बने रहें। जल, स्वच्छ गांव, साफ रास्ते, साफ पानी, बेहतर जीवन, ग्रीन एनर्जी, सोलर लाइट, स्मोक फ्री किचन, स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार गांव में, कृषि, पर्यटन, पशुपालन से आय दोगुनी, डिजिटल पंचायतें, ऑनलाइन काम, पारदर्शी व्यवस्था, तेज सेवाएं, हर थीम एक मिशन, हर मिशन चमकता उत्तराखंड। महिला स्वयं सहायता समूह आज गांव की रीढ़ है। धामी जी का सपना, बेटियां तरक्की तय करें। महाराज जी के नेतृत्व में महिलाएं बैंकिंग, स्वरोजगार और नेतृत्व में आगे बढ़ रही हैं। हर घर शुद्ध पानी, कवर ड्रेनेज, सोलर लाइट, ये सिर्फ सुविधाएं नहीं, गांवों की नई पहचान है। उत्तराखंड की पंचायतें अब SDG-GS के अनुरूप गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता और पर्यावरण सब पर एक साथ काम। फाइलें नहीं दौड़ती, अब क्लिक दौड़ता है। योजनाएं पारदर्शी, भुगतान समय पर, मॉनिटरिंग ऑनलाइन। यही है डिजिटल उत्तराखंड। गांवों का विकास ही उत्तराखंड का भविष्य है। हम आत्मनिर्भर, जागरूक और सहभागी उत्तराखंड बना रहे हैं। नमस्कार, मुझे ये बताओ, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत राज्य की 63 पंचायतों के नए निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को शासन की कार्यप्रणाली, पंचायती राज अधिनियम, पंचायत वित्त प्रबंधन, पंचायत विकास योजना की तैयारी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल पंचायत, ई ग्राम स्वराज व विभिन्न पोर्टल, शहर के आय स्रोत, सूचना का अधिकार 2005, सेवा का अधिकार 2011, जन भागीदारी और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों में संचालित विकास योजनाएं जैसे विषयों पर आयुष्मान ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षणों में इस विषय पर ज्ञान वर्धन कर इस नई व्यवस्था को जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम बन सकते हैं, जो समाज में समानता, न्याय और एकता के मूल्यों को मजबूत करेगा। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिससे ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें
और सशक्त हुई है। हमारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका अब केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने क्षेत्र के समग्र विकास के प्रेरणा और मार्गदर्शन भी है। मुझे विश्वास है कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधि शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और विकसित इकाइयों के रूप में स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत यह प्रशिक्षण पहल निश्चित रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में अधिक दक्ष, संवेदनशील और परिवारोन्मुखी बनाएंगे। मेरी ओर से सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि आपको डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जा रही प्रशिक्षण सामग्री उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध होगी। धन्यवाद। कृषि सुप्रभात। ग्रामीण प्रतिनिधियों में निहित है, जब हमारे गांव का नेतृत्व जागरूक, प्रशिक्षित और उत्तरदायी होता है, तभी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का अर्थ सशक्त और सार्थक होता है। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के अंतर्गत राज्य की विस्तृत पंचायतों के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण प्रशासन को और अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाएंगे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य पंचायती प्रतिनिधियों को शासन की कार्यप्रणाली, पंचायती राज अधिनियम, पंचायती वित्त प्रबंधन, पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल पंचायत, ई ग्राम स्वराज्य व विभिन्न पोर्टल, स्वयं के आय स्रोत, सूचना का अधिकार 2005, सेवा का अधिकार 2011, जन भागीदारी और सतत विकास लक्ष्यों SDGs के स्थानीकरण। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, इसको हम बहुत महत्वपूर्ण अपने जीवन में, मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि हमसे आप लोग ज्यादा जानते हैं विषयगत बात। YouTube है, बुक्स है, सब कुछ है, उसको हम पढ़ सकते हैं। हमको ये पता लग सकता है कि 73वां संविधान संशोधन 11वें अनुसूची में जोड़ा गया, ये सब पता लग सकता है। लेकिन फिर भी क्यों प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हम लोग एक वॉल्यूम में आकर के एक सीखने का वो प्रयास करें जिससे हमारी क्षमताओं का विकास हो। प्रशिक्षण का अर्थ तो ही हुआ सीखना। तो किताब तो आदमी घर भी पढ़ सकता है, घर में भी किताब लाए, हम टीवी लगा के पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर क्यों? एक माहौल के लिए। किसके लिए? एक माहौल के लिए, ताकि इतने लोगों को याद रहे कि भाई हमारे डुंगरी के प्रधान जी कैसे थे, उन्होंने वहां पे अपनी बात रखी। हमारे असेड़ की प्रधान जी, सिमली की प्रधान जी, सीरी के प्रधान जी, सड़कोट के प्रधान जी, हमारे चिड़िंगा के प्रधान जी, उन लोगों ने वहां पे अपनी बात रखी। आमतौली के प्रधान जी। हम इतनी चीजें जो लोग यहाँ पे आ रखे हैं उसको सीखने का प्रयास करेंगे और शेयरिंग करेंगे और एक दूसरे। तो प्रशिक्षण में अभी है ब्रेक, तो बाहर पे मिल रहा है चाय समोसा। जो भी प्रशिक्षण वाले हैं तो अभी थोड़ा रेस्ट मिला हुआ है, तो बाहर पे सभी के लिए यहाँ पे चाय और समोसे की अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि दिन का टाइम है। तो यहाँ पे हम भी लेके आ गए ऊपर छत पे, क्योंकि नीचे ठंड हो रही, तो यहाँ पे धूप है। तो धूप में हम भी यहाँ पे गर्मा गर्म समोसों का आनंद ले रहे हैं। धूप लग रही ना, इसलिए सभी प्रधानगणों को और हमारे वार्ड मेंबरों को और समस्त जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगी। जो आप लोग हमको यहाँ पे इतनी सुविधाएं दे रहे हैं और हमको ये यहाँ पे प्रधान से संबंधित हमको जो जानकारियाँ दे रहे हैं, उनके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले ये है हमारा गाँव। यहाँ पर से हमारे गांव का सबसे मेन पॉइंट है हमारा प्रखर पॉइंट। गांव का नाम है हमारा असेड़ गांव और ये हमारा है प्रखर पॉइंट। प्रखर पॉइंट पे हमारा सबसे पहले होना चाहिए मेन मार्केट है, वो वहाँ पे गेट होना चाहिए। पहले तो ऐसा है, अभी गेट नहीं है समझ लो, लेकिन गेट होगा तो यहाँ पे हमारा यहाँ
धार्मिक स्थल है हमारे गांव में। हर साल हमारे यहाँ बैसाखी मेला होता है, तो बैसाखी मेले के अंतर्गत बहुत सारी भीड़ है, जगह जगह के लोग आते जाते रहते हैं। ये हमारा मंदिर है और यहाँ पे ये है पटांगण चौक। समस्त मास्टर ट्रेनर सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं ग्राम प्रधान डुंगरी से हूँ। ये मेरा गांव है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है इस गांव को एक विकसित गांव बनाने के लिए। मैंने यहाँ जितने पहले तो काम तो हुआ है, पर हमें जो छूटे हुए रास्ते हैं उनको सुधारना है। और गांव में, हमारे गांव में अब तो एक बहुत बड़ा मेला होने वाला है, जिसमें मुझे सबसे प्रयास करना है कि रास्तों को सुधारना, शौचालय बनाना, जहाँ जल नहीं हो, जल मतलब वो नहीं है वहाँ उसकी जल योजना को पूरी करना। और लाइटें नहीं है रास्तों में या कहीं घरों में, कई आजकल तो कई वो हो रहे, भाड़ों को कई चीज़ों का हो रहा है, डर हो रहा है। इसके लिए मुझे और मेरे मास्टर ट्रेनर नेगी जी और उनके साथी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार है। और हमारा ये प्रशिक्षण का चौथा दिवस है आज। और जो आप नक्शा देख रहे हैं मेरे गांव का, गांव थोड़ा छोटा है मेरे पर, लेकिन आज तक जो भी कार्य इसमें हुए हैं वो तो चलो हुए ही हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां मैं देखता हूँ कि मेरे गांव में जैसे महिला प्रसूति गृह होता है, एक सार्वजनिक स्नानागार होता है। और हमारे यहाँ पे 1971 पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो लड़ाई हुई थी, उसमें हमारे ताऊ जी स्वर्गीय कलाम सती जी थे, उनका स्वर्गवास हुआ था उस युद्ध के दौरान। तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी वहाँ पे उनके नाम से एक हम द्वार बनाएं अपने, जहाँ पे मेरा गांव, जहाँ से इंटर होते हम लोग, तो वहाँ पे एक द्वार बनाने का मेरा ऐसा प्रण है। और जितनी भी योजनाएं हैं 14 विभागों के और जो अन्य जितने भी थीम्स हमको यहाँ पे बताई गई है, उन सब का मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने गांव में सारे विकास कार्यों को करने का एक प्रण लूंगा और सबको साथ में लेकर के ऐसा प्रयास करूंगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा प्रयास करूंगा मैं। और मैं मेरे गांव में बहुत सारी कमियां भी हैं। मेरे पास अभी पंचायती भवन बिल्कुल जर्जर है। पंचायती भवन जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, जहाँ पे अपनी सभाएं करते हैं, वो भी बहुत, क्योंकि वहाँ दशाव वाली भूमि है तो इसलिए जर्जर है। तो मैं चाहूँगा कि उसका भी निर्माण हो, उसका भी नवनिर्माण करने का प्रयास करिए। दूसरा, हमारा एक खेल मैदान है जहाँ पे बच्चे, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, आज उनको निखारने के लिए हम एक जो हमारा खेल मैदान है उसको भी हम ठीक ठाक उसको मेंटेनेंस करेंगे, अच्छा बनाएंगे। बना तो है लेकिन वो ठीक नहीं बना है, क्योंकि बीच में आपदा है इसलिए वो खराब हो गया है। और जो मेरे मन में आएगी विकास के लिए जो योजनाएं GPDP में बताई गई हैं, जैसे एक मेरा मध्यम मार्ग है मानंदा का, जहाँ से छतौली जाती है राजजात की, ठीक चल्या पानी से और ठीक हमारा विनायक धार तक। तो ये कम से कम मुझे लग रहा है कि 4 किलोमीटर या 4 के आसपास किलोमीटर का ये रास्ता है। इसको भी मैं माननीय सांसद जी की निधि से करवाने का प्रयास करूंगा। और जो भी काम रह जाएंगे या मेरे दिमाग में या गांव से मैं सलाह लूंगा क्या काम करना है क्या नहीं करना है। जहाँ हमारा गांव मुझे लगेगा कि ये काम सभी को मेरा प्रणाम। मैं सेना की ग्राम प्रधान हूँ। हमारे गांव में सबसे पहले तो रास्ता नहीं है, उसके बाद पानी नहीं है, उसके बाद जो स्कूल से नीचे पुनः के लिए रास्ता है वहाँ तो थोड़ा भी रास्ता नहीं है। बस धन्यवाद। हमारी थीम हमारी योजना कैसी हो, हमारी योजना कैसी हो, जैसी हो। हमारा पोर्टल टाइट फंड 60% फंड, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, सेवा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2017। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अभी यहाँ पे हो गया प्रशिक्षण समाप्त। अब हम आ चुके घर को। अभी स्कूल की भी छुट्टी हो चुकी, स्कूल के बच्चे भी आ रहे घर को। तो यहाँ से हम भी आ चुके अब प्रशिक्षण से घर के लिए। तो अभी दिन का टाइम 3 बज चुके, तो हम आ चुके अपने ऊपर बाय बाय स्टेशन के वहाँ पर से।
तो यहाँ से गांव के लिए नीचे को आ चुके। अब इस ब्लॉग को मैं भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।